नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियमरा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश ही नहीं विदेश में भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। वे भारतीय संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में इंडो जैज़ म्यूजिकल कंसर्ट को देखकर ऐसा ही लगा। वहाँ अमेरिका से आए कलाकार ने न सिर्फ वेदों में वर्णित महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया, बल्कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी जुगलबंदी भी की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय इंडो जैज कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। अयो रिलिक एवं एवं छे बरटलं गम गरणम जबै घड़दा जब गड़दा खपचटा चटता कबाई से सरहल था। अयो रिलिक एवं एवं छे बरटलं गम गरणम जबै घड़दा जब गड़दा खपचटा चटता कबाई से सरहल था। अमेरिका में फिलाडेल्फिया के रहने वाले विंसेंट केली ने संगीत की धुन के साथ महामृत्युंजय मंत्र को लयबद्ध कर भारतीय संस्कृति के वैश्वीकरण का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। विंसेंट इन दिनों भारत में रहकर यहाँ की संस्कृति और संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, असल में अपने गुरुजी से ही सीखा, क्योंकि उन्होंने कुछ आइडिया वो बना के रखा था वो इस प्रोग्राम के लिए। तो हम ऐसे ही तो बात करते रहते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा तो ऐसी होती है, आप तो जान रहे होंगे। और कभी कभी वो नई चीज़ें वो थोड़ा शेयर भी करते हैं। तो उन्होंने ये वो मंत्र बताया था और कहा कि अगर आपकी आवाज़ ठीक है तो मैं मतलब चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में गाऊं। तो मैंने कुछ रियाज किया इसका। वैसे तो मैं वोकल्स नहीं करता हूँ आमतौर पे, लेकिन मंत्रा वो गाने में तो ये भी अच्छा लगता है ना। ये सब तो एक तरह का नाद या आवाज़ जो है होती है। तो उनसे सीखा और थोड़ा सा वो साधा घर पे, तो हम आज वो आपके सामने पेश कर पाए। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पीएचडी कर रहा हूँ म्यूज़िक में ही वो, और कुछ काम जैज़ यात्रा पर कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का मतलब उत्सव रहा मुंबई में ज़्यादातर, लेकिन दिल्ली में भी हुआ करता था। तो ये 1978 से 2003 तक लगभग वो चलता रहा। और अभी तक वो ज़्यादा नहीं लिखा गया है इस फेस्टिवल के बारे में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी पीएचडी में इस जैज़ यात्रा पे काम करूँ। अमेरिका के रहने वाले सैक्सोफोनिस्ट प्रोफेसर दमानी फिलिप्स दिल्ली में दूसरी बार प्रस्तुति दे रहे थे।
कार्यक्रम को लेकर वे काफी उत्साहित थे। Well, we came up with a bit of a combination or mixture of Indian classical music and jazz-based music, and a bit of an experiment. And so it'll be something that you haven't heard before, and for that matter, neither have we. So, I know that jazz is something that's a little bit outside of what normally happens here, but I think that it is a kind of music that you will find to be absolutely worth your time if you give it a fair shake. And certainly I hope that when you hear the way that we've combined it with Indian classical music, that people will come to see it as something that is worth giving a fair listen, a fair shake. नादौरा की ओर से आयोजित इस कॉन्सर्ट में भारतीय और विदेशी कलाकारों की जुगलबंदी ने समा बांध दिया। कोरोना के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इंडो जैज कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल इंडो जैज कंसर्ट ये दूसरी बार हो रहा है। कोविड के पहले हुआ था। और देखिए, यहाँ देखा जाए तो संगीत की कोई भाषा नहीं है। सबके भाषा, उठने बैठने का तरीके अलग होते हैं, भाषा अलग होता है, और आहार विहार विचार सब अलग होते हैं, सब अलग अलग देशों से जो आए हैं। लेकिन संगीत ही एक ऐसा है जो सबको जोड़ने का काम करता है। संगीत की कोई एक तरह से देखा जाए तो हम सारे अलग अलग देश से आए हैं, यूएस से आए हैं, जापान से आए हैं, हम भारत से हैं, और आपको सारी विविधता होते हुए भी हम लोग संगीत में एक साथ मिल रहे हैं। तो ये एक संगीत की एक बहुत बड़ी ये है, एक तरह से देखा जाए तो दो देशों की सांस्कृतिक मिलन है, सांस्कृतिक संगीतमय मिलन है। प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमा द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिंधु रसफुरत्त उत्तरीय मेधुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत
भड़तरी। जापान से आई शिफुमी साइतो ने जापानी भाषा में अपने उद्गार रखे। शिफुमी को बास गिटार बजाने में महारत हासिल है। मैं बहुत खुशी हूँ यहाँ परफॉर्मेंस करते हैं। छह साल के प्रिशु की हथेलियां तबले पर पूरे आत्मविश्वास से थाप दे रही थीं। इन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश की संस्कृति का भविष्य इन नन्हे हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। मैं 2 साल से सीख रहा हूँ और मेरे गुरु हैं मेरे पापा और मुझे एक बोल पता है, वो है दगिन धागे टेटे तगिन धागे टेटे तगिन टेटे टेटे तगिन टेटे ता रेन नंग टेटे टेटे क्रदा टेटे कटेटे कटे कटे दा क्रदा दा क्रदा दा दा क्रदा दा दा कटेटे कटे दा क्रदा दा दा क्रदा दा दा क्रदा दा दा कटेटे कटे दा क्रदा दा दा क्रदा दा दा क्रदा दा दा। अंत में दर्शकों के साथ वाद्य यंत्रों की बातचीत यानी लय और ताली की जुगलबंदी ने कार्यक्रम को और दिलचस्प बना दिया।
विभिन्न संस्कृतियों के मेल से बना है यह देश। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, अपनी संस्कृति है, अपनी लोक परंपराएं हैं। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में उसका अलग नामकरण है। आइए लोक परंपरा में जानते हैं आज मकर संक्रांति के बारे में। सूर्य जब अपने खगोलीय पथ की परिक्रमा करते हुए कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस अवसर पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं। इसके बाद मौसम में बदलाव आता है, ठंडक कम होने लगती है। यह समय होता है नई फसल के आगमन का। देश के कई राज्यों में इस अवसर पर फसल की कटाई की जाती है। नई फसल के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य के साथ पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है। संपूर्ण देश में यह पर्व अलग अलग नामों, रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर दही चूड़ा, खिचड़ी आदि नए अनाज से बने व्यंजन, तिल, गुड़, मूंगफली आदि खाने का प्रचलन है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी अपना मजा है। गुजरात में इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तरायण के एक आधिकारिक उत्सव के रूप में गुजरात सरकार वर्ष 1989 से अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन करती आ रही है। इस साल यानी 2024 में भी यहाँ 7 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का उद्घाटन 7 जनवरी को किया गया। इस उत्सव में बड़ी संख्या में विदेशियों ने भी हिस्सा लिया। વિદેશની સંસ્કૃતિ અને આપણી સંસ્કૃતિનું આ મિલન છે। આખા વિશ્વમાં આ નામ કરશે। કોસ્ટારિકાથી આ છે પતંગબાજો એમના ફ્લેગ સાથે। They are the beautiful people from Italy. After that, Japan, Republic of Korea. And here is the flag of I love India. इस दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। ओम सूर्याय आदित्याय भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकर कोटि प्रभाकर। ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकर कोटि प्रभाकर। ओम सूर्याय नमः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकर कोटि प्रभाकर। ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकर कोटि प्रभाकर। ओम सूर्याय नमः।
शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकर कोटि प्रभाकर ॐ सूर्याय नमः ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः दिनकर कोटि प्रभाकर ॐ सूर्याय नमः। हर के हैया आजे एवो जाम्यो रे उमंग, अरे हर के हैया आजे एवो जाम्यो रे उमंग, उड़े उड़े रे उड़े आप मा पतंग, उड़े उड़े रे उड़े आप मा। यह उत्सव गुजरात के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जा रहा है। कह सकते हैं कि गुड़ और तिल की मिठास, आसमां में उड़ान भरती पतंगों की आस के साथ ही मकर संक्रांति के बाद से सभी के जीवन में होता है उल्लास ही उल्लास। उड़े आप मही पतंग हमारे हैये चल के उमंग, हैये चल के उमंग। संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं इस सप्ताह के चुनिंदा साहित्यकार की याद के संग। नमस्कार। बांग्ला साहित्य की पुरोधा महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। महाश्वेता देवी ने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। इसके तुरंत बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। महाश्वेता देवी ने झांसी की रानी लिखी और यह रचना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में छपी। इस प्रकार उनकी पहली किताब झांसी की रानी 1956 में आई। झांसी की रानी के बाद महाश्वेता की दूसरी पुस्तक नटी 1957 में आई। उसी कड़ी में जली थी अग्निशिखा भी आई। ये तीनों किताबें 1857 के महासंग्राम पर केंद्रित हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा पर उपन्यास अरण्येर अधिकार यानी जंगल के दावेदार लिखा। 28 जुलाई 2016 को इस महान लेखिका का निधन हो गया।